हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का ओमेगा के एक नए एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ई गुरुकुलम पर। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं एनिमल किंगडम, और स्पेशली एनिमल किंगडम में हम आप लोगों को पढ़ाएंगे बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन फॉर एनिमल किंगडम। ओके, तो एक खाली पेज लेके हम ये भी बता देते हैं। तो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन फॉर एनिमल किंगडम। ओके, तो मेनली बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन आपके 6 दिए एनसीईआरटी में, हो जाए तो बहुत सारे हैं लेकिन अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी ओनली 6। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इसके बाद बॉडी सिमेट्री, बॉडी कैविटी जो सीलोम कहते हैं, एसीलोम सीडोसीलोम है ना, बॉडी कैविटी हो गया, और सेगमेंटेशन हो गया, और आपकी प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ नोटोकॉर्ड। ठीक है, तो देख लेते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सेलुलर लेवल है, टिश्यू लेवल है, ऑर्गन लेवल है, ऑर्गन सिस्टम लेवल, ये सारी चीजें हम इसमें देखेंगे। इसके बाद देखेंगे बॉडी सिमेट्री, एसिमेट्री है, रेडियल सिमेट्री है या बायलैटरल सिमेट्री है। ठीक है, बॉडी सिमेट्री होगी। कभी कभी आ जाता है बच्चा तो फॉलोइंग इज नॉट ए बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, है ना, तो इसमें थोड़ा याद करना पड़ता है। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो गया, बॉडी सिमेट्री होगी, इसके बाद बॉडी कैविटी, बॉडी कैविटी, ठीक है, और सीलोम, सीलोम हो गया, और इसके बाद 1 2 3 4 5, इसके बाद सेगमेंटेशन, सेगमेंटेशन एंड नोटोकॉर्ड। ओके, प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ नोटोकॉर्ड्स। ठीक, तो देख लेते हैं, इसके बाद देखिए करके देख लेते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देख लेते हैं सबसे पहले। तो जानने से पहले एनिमल किंगडम, एनिमल किंगडम क्या है देखो, आरएच बीटेकर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ आरएच बीटेकर, जो आपके मोनेरा थे, यहाँ पे मोनेरा देखा था, इसके बाद यहाँ प्रोटिस्टा, ठीक है, इसी में थोड़ा बता देंगे, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। तो एनिमल हमें मेनली आपके यहाँ मिले थे, ठीक है, एनिमेलिया यहाँ पे था, ये तो फंजाई थे, यहाँ पे कोई एनिमल होंगे नहीं, हटा दो उसको। यहाँ पे आपका क्या था, यहाँ प्लांटी था, ठीक है, तो यहाँ भी कोई एनिमल नहीं है। लेकिन प्रोटिस्टा में आपके इनिशियल प्रिमिटिव एनिमल होते हैं, प्रिमिटिव एनिमल्स, प्रिमिटिव एनिमल बोले तो आपके प्रोटोजोआ। तो स्टार्टिंग में जो प्रोटोजोआ आपका था वो मेनली एनिमल में ही मतलब मेंशन किए थे एनिमल किंगडम में, लेकिन जब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में है तो इस प्रोटोजोआ को निकाल के यहाँ पे फेंक दिया था प्रोटिस्टा में, बिकॉज दीज आर द यूनिसेलुलर, है ना। और एनिमल मेनली कैसे होते हैं, मल्टी सेलुलर विद यूकैरियोट। तो मल्टी सेलुलर यूकैरियोट होते हैं एनिमल, ठीक, तो मल्टी सेलुलर यूकैरियोट, इसको हटा देते हैं। अब देख लेते हैं सबसे पहले फर्स्ट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन आपको क्या था, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में मेनली हमने देखा सेलुलर लेवल, ठीक है, टिश्यू लेवल, ऑर्गन लेवल एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल। अब आपको पता है कि एनिमल मल्टी सेलुलर होते हैं, है ना, अभी मैंने बताया। लेकिन ये सेलुलर लेवल का मतलब क्या है, यहाँ पे देखो आपके टिश्यू है, कोई एक टिश्यू ये हो गया कोई, ठीक है, ग्रुप ऑफ सेल इट्स टिश्यू, आपका ग्रुप ऑफ सेल ये भी टिश्यू हो गया, ठीक है, तो अलग अलग है टिश्यू हो गया। जब तक इनके बीच कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, मतलब नर्वस सिस्टम नहीं होगा, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन नहीं होगा, तब तक हम इसे टिश्यू नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। तो एग्रीगेशन ऑफ सेल बोलो, ठीक है, एग्रीगेशन ऑफ सेल इज सेलुलर लेवल, ठीक। तो स्पॉन्जिस में आपके स्पॉन्जिस में क्या है, एग्रीगेशन ऑफ सेल, एनसीईआरटी में यूज किया एग्रीगेशन ऑफ सेल, ठीक है। अब इसमें मल्टी सेलुलर लेवल, सेलुलर लेवल तो है लेकिन कैसा, मल्टी सेलुलर लेवल, है ना। तो इसमें हमने टिश्यू क्यों नहीं बोला इसको, क्यों, क्योंकि इसके कम्युनिकेशन नहीं है, मतलब कोऑर्डिनेशन नहीं है इनके बीच। कोऑर्डिनेशन से मतलब है नर्वस सिस्टम से होता है हमेशा। तो स्पॉन्जिस आती है, स्पॉन्जिस का क्या होता है, पॉरीफेरा, ठीक है, दी जाता है पॉरीफेरा, ठीक है। तो इसके पहले आपको पता ही होंगे सारे के सारे फाइलम के नाम बताने चाहिए, पॉलीफेरा, सिलेंड्रेटा बोले तो नाइडेरिया, इसके बाद टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थीज, एस्के हेल्मिन्थीज, एनेलिडा, और इसके बाद आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, हेमिकोडेटा एंड कोडेटा, दीज आर द ऑल फाइलम्स, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे पॉलीफेरा, पॉलीफेरा, इसके बाद सिलेंड्रेटा, ये आपको सीक्वेंस याद होनी चाहिए, ठीक है। टीनोफोरा थोड़ा जल्दी बता देते हैं, टीनोफोरा हो गया, इसके बाद प्लेटी आते हैं, प्लेटी हेल्मिन्थीज, फिर एस्के हेल्मिन्थीज, एनेलिडा, इसके बाद आपके मोलस्का, पहले आर्थ्रोपोडा आते हैं, ठीक है, आर्थ्रोपोडा, इसके बाद मोलस्का, काम्बरमेटा, हेमिकोडेटा एंड कोडेटा, ठीक। तो आपके सेलुलर लेवल कहाँ मिला, आपका सेलुलर लेवल आपका मिला सिर्फ पॉलीफेरस में, ठीक। तो इसमें आपके पॉलीफेरन आ गया, इसमें स्पॉन्जिस एग्जांपल है। अब टिश्यू लेवल पहली बार मिला हमें किसमें, नाइडेरिया बोले तो सिलेंड्रेटा, इनका मतलब क्या है, सिलेंड्रेटा, और प्लस टीनोफोरा, इसमें लिखा नहीं है, ऐड कर लो टीनोफोरा, ठीक, टीनोफोरा ऐड हो गया इसमें।
इसके बाद ऑर्गन लेवल फर्स्ट टाइम कहाँ मिले, प्लेटी-हेलमिंथीज में, यानी कि सीक्वेंस हो गया, पहले में सेलुलर लेवल, आगे के 2 में टिश्यू लेवल, इसके बाद आपका ऑर्गन लेवल, ठीक। इसके बाद ऑर्गन सिस्टम कहां से स्टार्ट होता है, एस्टिक-हेलमिंथीज से, तो एस्टिक-हेलमिंथीज टू हायर, है ना, ऑर्गन सिस्टम लेवल। ऑर्गन सिस्टम का मतलब जैसे डाइजेस्ट सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, लोकोमोटरी सिस्टम, इंडोक्राइन सिस्टम, ये सारे सिस्टम है, मतलब ये अच्छे से बढ़िया सिस्टम कहां मिलेगा आपके, एस्टिक-हेलमिंथीज टू हायर। ओके, अब जो मैंने बताया आपको, जैसे डाइजेस्ट सिस्टम है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, अब डाइजेस्ट सिस्टम में यहाँ पे दिया गया, देखो तो आपका ये इतने ही लाइन है, ये वाले 2 पॉइंट है, ये किसके हैं, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन के, ठीक है, जिसमें डाइजेशन को मेनली बताया गया, और इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। तो आपके देखो कहते हैं डाइजेस्ट सिस्टम इनकम्प्लीट होता है किसमें, प्लेटी-हेलमिंथीज में, प्लेटी-हेलमिंथीज में इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, और कंप्लीट होता है एस्टिक-हेलमिंथीज टू हायर। अब देखो कंप्लीट और इनकम्प्लीट का मतलब क्या होता है, अगर आपकी जो गट वॉल है, मतलब गट वॉल क्या, आपकी जो गट है, जीआईटी है, अगर सिंगल ओपनिंग है, मतलब खाएगा वहीं से और निकालेगा भी वहीं से, माउथ और ओपनिंग, माउथ की जो ओपनिंग है और एनएस की जो ओपनिंग है वो एक ही है, जैसे आपकी कोई इंडिविजुअल है, आपका इंडिविजुअल हो गया, तो आपकी ये ओपनिंग है यहाँ पे, ठीक है, ये आपकी ओपनिंग है यहाँ पे, ठीक, यही एनएस की तरह काम करेगी और यही माउथ की तरह काम करेगा, ठीक है, सिंगल ओपनिंग है, मतलब एनसीईआरटी ने बोला गया इसको सिंगल ओपनिंग। तो जब सिंगल ओपनिंग होती है तो कहते हैं ये ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान है, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान, है ना, ये आपको कहां मिलेगा, ये आपको मिलेगा प्लेटी-हेलमिंथीज में। तो डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट ही कहां से होता है, आपका प्लेटी-हेलमिंथीज से, और पहले जहां से स्टार्ट हुआ तो उससे पहले कहां मिला, कैसा है, इनकम्प्लीट है ना, और कंप्लीट कहां से, एस्टिक-हेलमिंथीज, इसे कहते हैं ट्यूब विद इन ट्यूब। आपकी ये ओपनिंग 2 होगी, इसमें एनस अलग होगा, माउथ अलग होगी, ये आपका एनस है तो ये माउथ हो गया यहाँ पे, है ना। अगर 2 ओपनिंग है तो कंप्लीट, सिंगल ओपनिंग है तो इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट कहां मिलेगा, प्लेटी-हेलमिंथीज में, और कंप्लीट एस्टिक टू हायर, है ना, एस्टिक टू क्वाड्रेटा। अब 2 ओपनिंग है यहाँ पे, इसे कहते हैं क्या, ट्यूब विद इन ट्यूब, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान, है ना, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान उसको बोलते हैं। तो इसके बाद देखते हैं इंट्रासेलुलर डाइजेशन, आपके पॉलीफेरम होगा, मतलब इसमें फूड पार्टिकल होंगे, है ना, डाइजेशन इन फूड पार्टिकल्स, डाइजेशन इन फूड पार्टिकल्स, तो इंट्रासेलुलर डाइजेशन हो गया। एक्स्ट्रा एंड इंट्रा, तो इसमें पहले होता है एक्स्ट्रा देन इंट्रा होता है, ठीक है, पहले एक्स्ट्रा देन इंट्रा, मतलब वो 2 प्रकार का कहां होगा, आपको सिलेंड्रेटा और टिनोफोरा में। और आगे का मतलब जो होगा आपका प्लेटी टू हायर में कैसे, टोटली एक्स्ट्रासेलुलर डाइजेशन। एक्स्ट्रा का मतलब ये है कि सेल के बाहर, एक्स्ट्रा तो है लेकिन एक्स्ट्रा का मतलब ये नहीं इंटेस्टाइन के अंदर होगा, मतलब जीआईटी के अंदर ही होगा लेकिन सेल के बाहर होता है, इसलिए कहते हैं एक्स्ट्रासेलुलर डाइजेशन, सेल के बाहर डाइजेशन, ठीक है। तो ये हो गया आपका। इसके बाद आगे देखते हैं, अब ये जर्म लेयर बताना है, ये हम आपको बातें बताएंगे, पहले बता देंगे थोड़ी बॉडी सिमेट्री, ठीक है, बॉडी सिमेट्री के बारे में बता देते हैं। सेकंड आपका जो था, तो बॉडी सिमेट्री क्या है, देखो अगर कोई इंडिविजुअल हाफ का ये, ठीक है, अगर इसको मैं एक एक्सिस पे कोई काटूं, अगर 2 इक्वल हाफ में ना बटे, इसे कहते हैं एसिमेट्री, है ना, इसे बोलते हैं एसिमेट्री, एसिमेट्री हो गया। अगर कोई ऑर्गेनिज्म के किसी प्लेन से काटे और 2 इक्वल हाफ में चेंज हो गया, इसे कहते हैं सिमेट्री, ठीक है, सिमेट्री। अब सिमेट्री 2 प्रकार की होती है, बायलैटरल सिमेट्री एंड रेडियल सिमेट्री, ठीक है। अगर किसी चीज को हम किसी भी प्लेन से काटें, इधर से काटें, इधर से काटें, इधर से काटें, ठीक है, इफ एनी प्लेन, ये मालूम मार्कर है, इफ एनी प्लेन बॉडी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल हाफ, इधर से काट लो, इधर से काट लो, इधर से काट लो, इधर से काट लो, कहीं से भी काट लो, 2 इक्वल हाफ होंगे, उसे कहते हैं रेडियल सिमेट्री, फाउंड इन सिलेंड्रेटा, डिनोफोरा एंड इकानोडर्मेटा। और जो एसिमेट्री बताई थी, ये आपकी कहां मिली थी, फर्स्ट वाले में, फर्स्ट वाला वो पॉलीफेरा में, ठीक है, तो ये कहां मिली आपकी, पॉलीफेरा में। इसके बाद बाकी के रिमेनिंग जो 2 हैं, कौन कौन से, सिलेंड्रेटा, अब इसमें मैं ऐसे ही बताऊंगा, सिमेट्री के 2 है ना, सिमेट्री 2 गई, ठीक है। तो कहते हैं बैरियर सिमेट्री बोलो, एनसीईआरटी के पीछे बैरियर सिमेट्री बोला, या फिर एसिमेट्री बोलो, कहां मिलेगा, पॉलीफेरा में। और सिमेट्री 2 प्रकार की होती है, इसको हटा देते हैं, ठीक है, सिमेट्री 2 प्रकार की है, ठीक है, एक रेडियल, एक बायलैटरल, ठीक है, बायलैटरल। अब रेडियल सिमेट्री, बॉडी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल हाफ फ्रॉम एनी प्लेन, इधर से काटिए, इधर से काटिए, कहीं से भी काटिए, ठीक है। और यहां से यहां पर दिखाया तो क्या, देखो इधर से एक एक्सिस से जा रहा है, एक एक्सिस से ये, एक एक्सिस से, मतलब किसी भी एक्सिस से काटें और बॉडी 2 इक्वल हाफ में बढ़ जाए तो रेडियल सिमेट्री है, ठीक है। ये आपकी कहां मिलेगी, आपकी रेडियल सिमेट्री, ये आपकी मिलेगी आपका सिलेंड्रेटा, टिनोफोरा और इकानोडर्मेटा का एडल्ट स्टेज, ठीक है, लार्वल सो बायलैटरल सिमेट्री।
और बायलेटरल सिमेट्री क्या हो गया, इफ ओनली वन प्लेन बॉडी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ, ठीक है, एनी प्लेन बॉडी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ देन रेडियल, इफ वन प्लेन बॉडी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ देन बायलेटरल सिमेट्री। बायलेटरल, लेटरल का मतलब क्या है, बायलेटरल मतलब दो साइड, जिसका हम दाएं और बायां बता सकें, मतलब दो साइड बता सकें, लेफ्ट और राइट को बता सकें, उसे कहते हैं बायलेटरल सिमेट्री। ठीक, तो बायलेटरल सिमेट्री ये आपकी कहां मिलेगी, आपके प्लेटी हेलमिंथेस से लेके हायर तक सब में मिलेगी, बस बीच में किसे छोड़ दिया मैंने, एडल्ट की कैनोडर्मेटा, है ना, कैनोडर्मेटा के एडल्ट को छोड़ दिया बीच में, बाकी सब में आपको मिलेगा। इसके बाद फिर देखते हैं आपके ये क्या है, डिप्लो, हाँ, जर्म लेयर एंड बॉडी कैविटी, जर्म लेयर एंड बॉडी कैविटी। देखो सबसे पहले देखें जर्म लेयर, इसके बाद देखेंगे बॉडी कैविटी। अगर आपकी ये होती, जब इम्यूनल डेवलपमेंट होता है तो सबसे पहले ये देखो बाहर की लेयर होती है एक्टोडर्म, अंदर की एंडोडर्म, ये आपकी बन गई एक्टोडर्म, ठीक है, एक्टोडर्म, और ये आपकी बन गई एंडोडर्म, एंडोडर्म, ठीक है। अगर दो लेयर है, दो जर्मल लेयर है और बीच में आपका टिश्यू भरा है ऐसे ऐसे करके, बीच में क्या भरा है, टिश्यू भरा है, ठीक है, जिसको हम या तो बोलेंगे मीजोहाइल, मीजोहाइल, या फिर बोलेंगे मीजोग्लिया। एनसीईआरटी में मीजोग्लिया बोला गया है, ठीक है, एक्चुअली में मीजोग्लिया आपका सिलेंड्रेट में होता है और मीजोहाइल बोलेंगे किसमें, पॉलीफेरा में। तो एक्टोडर्म और एंडोडर्म दो लेयर, मतलब दो जर्मिनल लेयर, क्या कहते हैं, दो एम्ब्रियोनल लेयर कहां पाई जाती है आपकी, एग्जांपल में पॉलीफेरा, ठीक है, सिलेंड्रेटा और टिनोफोरा, ठीक है, ये तीन बंदे हैं, इनके पास क्या है, डिप्लोब्लास्टिक जर्म लेयर, ठीक है, एक्टोडर्म और एंडोडर्म, और बीच में ये क्या है, नॉन सेलुलर है, एक्चुअली में नॉन सेलुलर है, ठीक। बाद में यही मेसोडर्म में चेंज हो जाएगी, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म तीनों हो तो ट्रिप्लोब्लास्टिक, अगर सिर्फ दो हो एक्टो और एंडो तो डिप्लोब्लास्टिक। बीच में ये लेयर कौन सी है, मीजोग्लिया बोलो, नॉन सेलुलर अनडिफरेंशिएटेड टिश्यू, एनसीईआरटी ने बोला है, नॉन सेलुलर अनडिफरेंशिएटेड टिश्यू इज मीजोहाइल या मीजोग्लिया। ये आपकी मिलेगी कहां, सिलेंड्रेटा में, ये कहां मिलेगा, पॉलीफेरस में, ठीक है। इसके बारे में एनसीईआरटी ने मेंशन किया, इसके बारे में नहीं किया, तो नॉन सेलुलर लेयर है, कोई सेलुलर नहीं है, बाद में चेंज होगी किसमें, मेसोडर्म में, ठीक। अब अगर ये चीज सेम हो, जैसे ये आपकी एक्टोडर्म है, अंदर एंडोडर्म है, ये आपकी एक्टोडर्म होगी, ठीक है, एक्टोडर्म होगी, और ये आपकी एंडोडर्म होगी, ठीक है। कभी कभी इसको गटवाल भी बोल देते हैं, एंडोडर्म को गटवाल, इसको बॉडी वाल भी बोल देते हैं, है ना, बॉडी वाल, ठीक। और अंदर लेयर कौन सी आ गई है, अंदर एक लेयर कौन सी बन गई है, ऐसे ऐसे करके एक लेयर बन गई, कौन सी, मेसोडर्म। लेकिन ये मेसोडर्म कैसी होती है, सेलुलर होती है, ठीक है, सेलुलर होती है। तो अब तीन लेयर है, एक्टो, मेसो, एंडो, तो इसे क्या बोलते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक, ठीक है, ट्रिप्लोब्लास्टिक। ये कहां कहां मिलेंगे आपके, प्लेटी टू हायर, एग्जांपल में लिख लो यहाँ पे, प्लेटी टू हायर, है ना, हायर मतलब बॉडी डाटा तक, प्लेटी टू हायर मिलेगा। तो एक्टो, मेसो, एंडो तीनों है तो ट्रिप्लोब्लास्टिक, प्लेटी टू हायर, एक्टो और एंडो सिर्फ दो हैं तो डिप्लोब्लास्टिक, कहां, पॉलीफेरा, सिलेंड्रेटा एंड टिनोफोरा, ठीक है, ये आपकी जर्म लेयर होगी। अभी तो बॉडी कैविटी, अच्छा बॉडी कैविटी बता देते हैं। अब बॉडी कैविटी है जो आपकी, तो मैं एक्टो इंडो जो हम बता रहे थे, बॉडी वाल, गट वाल, देखो तीन चीजें बताएंगे, एक लेयर ये बना दी सिंपल, एक लेयर ये बना दी, एक लेयर ये बना दी, ठीक, तीन, ठीक है, ये हो गई, ये आपकी एक्टोडर्म है, ठीक है, ये एक्टोडर्म है, ये भी एक्टोडर्म है, ये भी क्या है, एक्टोडर्म है, और अंदर की क्या है, एंडोडर्म, ये भी एंडोडर्म है, और ये आपकी एंडोडर्म है, ठीक है। अभी तक सब सेम चल रहा है। अंदर की कैविटी है, इसको मैंने क्या बोल दिया, ल्यूमेन, इसको मैंने क्या बोल दिया, ल्यूमेन, सब में है, इसको भी मैंने क्या बोल दिया, ल्यूमेन, ठीक। अभी तक कॉमन चल रहा है सब। अब मैंने इसमें क्या किया, एक मैंने एक्टो और मेसो के अलावा, मतलब एक डिप्लोब्लास्टिक है, एक्टो और मेसो के अलावा एक सेलुलर और बना दी, लेकिन ये लेयर मैंने कहां चिपका दी, बाहर से बना दी, सेलुलर मेसोडर्म बना दी, कहां से, अंदर से, मतलब इंडो के बाहर से और एक्टो के अंदर से, ठीक है, ये बना दी, कैसे, ये बना दी मैंने ऐसे करके, ठीक है। इसमें मैंने क्या कर दिया, इसमें से बनाई, लेकिन कैसे बनाई, पैचेस में, इसमें पैचेस में बना दी, पाउच बना दिए इसके, थर्ड पाउच, और इसमें मैंने क्या किया, इसमें कुछ किया, सीधे ऐसे करके बना दी, इसमें कुछ बनाया नहीं मैंने, ये बना दिया। अब ये देखो, ये क्या है, एक्टो, मेसो, एंडो, ये क्या है आपकी मेसोडर्म, ठीक है, ये भी क्या है आपकी मेसोडर्म, और ये भी क्या है, ये और ये दोनों क्या है, ये भी मेसोडर्म है, ठीक है, सारे मेसोडर्म है। इसमें डिफरेंस देखो लोग, ठीक है। अब ये पहले वाली है, इसे बोलते हैं एसिलोमेट, एसिलोमेट या एसिलोम, बॉडी कैविटी नहीं है एसिलोम, तो जिसके पास होगी एसिलोमेट हो गया। इसे बोलते हैं सीडोसिलोम, सीडोसिलोम,
और इसको कहते हैं यूसीलोम, या सिंपली सीलोम बोल दो, ठीक है, यूसीलोम। और जिसके पास बॉडी कैविटी होगी, ट्रू बॉडी कैविटी या सीलोम होगी, उसे कहते हैं सीलोसीलोमेट, ठीक है। तो आपकी ये चीज होती है। तो एक तो मेजो एंडो, आपकी जो मेजोडर्म है, अगर पूरी जो स्पेस है, मतलब जो कैविटी है, पूरा कवर कर लिया है ना, पूरी कवर कर लिया। अब जैसे मुझे यहाँ से काटिए, आप इधर से काटेंगे, इसके बाद ऐसे करके देखेंगे, तो जो बाहर का पोर्शन है, एक्टो मान लो इसको, ठीक है। और अंदर जो बिंड पाइप, मतलब बिंड पाइप क्या, आपको जो फूड पाइप है, मतलब पूरा जो जीआईटी है आपका, है ना, एलिमेंट्री कैनाल है आपकी, वो आपकी इनोडर्म मान लो, है ना। अंदर जो ल्यूमेन यहाँ खाना खा रहा है वो ये है, और जो अंदर का पाइप गया है, खाने का पाइप गया है, और ये बाहरी कैविटी के बीच में जो स्पेस है, जिसमें हम ऑर्गन रख सकते हैं, लीवर रख सकते हैं, किडनी रख सकते हैं, लंग्स रख सकते हैं, है ना, वही खाली स्पेस यहाँ पे होता है। लेकिन इस खाली स्पेस यहाँ पे सब भरा हुआ, किसकी वजह से, मेजोडर्म की वजह से। यहाँ पे जो खाली स्पेस है, बॉडी कैविटी तो है यहाँ पे, लेकिन बॉडी कैविटी यहाँ पे लाइन नहीं, किससे, मेजोडर्म से लाइन नहीं है, पाउचेस में है, लेकिन यहाँ पे कैविटी पाई जा रही है ना। तो ये क्या है, ट्रू बॉडी कैविटी है ना, ये है क्या, बॉडी कैविटी, बॉडी कैविटी। इसी बॉडी कैविटी इसी को बोलते हैं क्या, सीलोम। तो सीलोम कहां पर जा रही है, इधर पे, सीलोम इधर पे भी है, लेकिन लैंड नहीं, किससे, मेजोडर्म से। इफ बॉडी कैविटी लैंड बाय सेलुलर मेजोडर्म देन कॉल्ड सीलोम, है ना। इफ नॉट लैंड बाय देन कॉल्ड सीडोसीलोम। ये लैंड नहीं है, पाउचेस के रूप में है यहाँ पे, तो सीडोसीलोम बोलते हैं इसलिए, है ना। और ये एसीलोम, ठीक है, इसमें तो बॉडी कैविटी होती ही नहीं है। अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम किडनी रख सकते हैं, जो स्पेस बचा है, यहाँ पे हम हार्ट रख सकते हैं, है ना, हार्ट रख सकते हैं, और आपके लंग्स रख सकते हैं, कुछ भी ऑर्गन सिस्टम ऑफ किंग। ऑर्गन सिस्टम हमने वैसे ही बताया था, ऑर्गन सिस्टम कहां से स्टार्ट होता है, एसके एलिमेंटी से, है ना। तो यहाँ पे एसके एलिमेंटी इधर आता है आपका, ठीक है, तो एसके एलिमेंटी इधर आता है आपका। इसे एग्जांपल हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, एसके एलिमेंटी, ठीक है। अब यहाँ पे ऑर्गन रख सकते हैं ना, यहाँ पे रख सकते हैं ऑर्गन, है, लेकिन लैंड नहीं है, बहुत अलग है। देखो इसमें मेजोडर्म बोलो या विसरल पेरिटोनियम बोलो, पेरिटोनियम बोल सकते हैं इसको, विसरल इसको पैराइटल, ठीक है। तो पैराइटल, ये तुम्हारी पैराइटल पेरिटोनियम, विसरल पेरिटोनियम, या मेजोडर्म सिंपली बोल सकते हैं आप। ये बॉडी कैविटी है। तो सीडोसीलोम, सीलोम एंड एसीलोम, ये आपको कहाँ मिलेगा, ये प्लैटिहेल्मिंथेस मिलेगा। क्यों, ट्रिप्लोब्लास्टिक है ना, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, तो प्लैटिहेल्मिंथेस वैसे ही फर्स्ट ट्रिप्लो थे, तो ये प्लैटी स्टार्ट हो गया ये। अब इसके पहले जो पॉलीफेरा, सिलेंडर, टिनोकोरा, अब उसमें भी तो बॉडी कैविटी नहीं है ना, तो बॉडी कैविटी की हम बात ही नहीं करेंगे उनमें। क्यों, जनरली बॉडी कैविटी की बात हम करते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल में ही करते हैं। और ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल कहाँ से स्टार्ट होते हैं, प्लैटी से, ठीक है, क्योंकि एक्टो, मेजो, एंडो तीनों है यहाँ पे। फिर भी अगर क्वेश्चन आ जाता है कि बॉडी कैविटी फाउंड इन, ऑप्शन में है तो, या ऐसे बॉडी कैविटी एब्सेंट इन, तो और ऑप्शन में दे दिया मान लो प्लैटिहेल्मिंथेस, और इसके पहले के दो दे दिए पॉलीफेरा, सिलेंड्रेटा, तो और लगा सकते हैं। क्यों, उसमें भी तो बॉडी कैविटी नहीं होती है, ठीक। तो बॉडी कैविटी की बात इन जनरली हम ट्रिप्लोब्लास्टिक में ही करेंगे। दीज आर ऑल आर ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल। और जो फर्स्ट ट्रिप्लो है आपका वो कैसा है, एसीलोम, मतलब पहला बंदा ही, जो पहला ट्रिप्लो है वो कैसा है, एसीलोम। इसके बाद सीडोसीलोम, यहाँ पे सीलोम, तो बॉडी कैविटी होगी आपकी, ठीक है। तो बॉडी कैविटी को या सीलोम को, इसको हम जरूरत क्या पड़ी, क्योंकि हमें यहाँ पे ऑर्गन सारे रखने पड़ेंगे यहाँ पे, इसलिए। तो ये आपका हो गया, ये तो हो गया था। अब यहाँ पे देख लीजिए ये, ठीक है, जो ट्रिप्लोब्लास्टिक बता रहे थे हम, ये देखो यहाँ पे, ये बॉडी कैविटी है, सोइंग जनरल लेयर, ठीक है। ये एक्टोडर्म है, ये अंदर मेजोडर्म है, और ये एंडोडर्म। अब ये लेकिन मेजोडर्म यहाँ पे नहीं बोलेंगे, क्यों, नॉन सेलर है ना, क्योंकि सेलर होती है अगर, तो इसको मेजोडर्म बोल देते हैं। ये नॉन सेलर मेजोग्लिया लिखा है देखो यहाँ पे, मेजोग्लिया बोलो या मेजोहाइल बोलो। तो एक्टो, मेजो, एक्टो को क्या बोलेंगे, बॉडी वाल, इंडो क्या बोलेंगे, गट वाल। तो गट वाल और बॉडी वाल के बीच में क्या है, मेजोडर्म, मेजोडर्म, लेकिन कैसी, नॉन सेलुलर, इसलिए मेजोग्लिया बोलेंगे, मेजोडर्म नहीं बोलेंगे। अब इसमें एक्टो भी है, मेजो भी है, इंडो भी है, तीनों है, तो उसको बोलेंगे ट्रिप्लोब्लास्टिक, ठीक है। ट्रिप्लोब्लास्टिक हो गया, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक हो गया। तो डिप्लोब्लास्टिक फाउंड, डिप्लोब्लास्टिक एनिमल कौन कौन से होंगे, पॉलीफेरा, सिलेंड्रेटा, टिनोकोरा। ट्रिप्लो कहां से स्टार्ट है, प्लैटी टू हायर, देख लीजिए। अब ये वाला चित्र है, ये उठा के अगर हम आगे ले जाएं, जो सीलोम, मतलब सीलोम को बताने के लिए आगे ले जाए, तो पहला वाला, ये वाला चित्र कैसा है, ए सीलोम है ना, क्योंकि बॉडी कैविटी नहीं है ना, क्योंकि मेजोडर्म भरा हुआ है, ठीक। इसको हटा देते हैं। ये देखो यहाँ पे बना है, ये तो वही चित्र है ना, देखो ये वाला चित्र देख लो, सेम, और ये एक ही जैसा। क्यों, क्योंकि जो ट्रिप्लोब्लास्टिक है स्टार्टिंग कहां से कर रही है, ट्रिप्लोब्लास्टिक कैसा, एसीलोम। हमें बॉडी कैविटी पढ़नी है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो आपकी एक्टो, मीजो और एंडो। लेकिन मेजोडर्म कैसी है, मेजोडर्म कोई किसी प्रकार का कोई जगह नहीं है। अगर हम इसी में जगह बना दें ऐसे ऐसे करके, है ना, जगह बना दें, तो जगह बन गई जगह, ठीक है। तो पाउचेस में ये मेजोडर्म कैसी, पाउचेस में, और यहाँ पे मेजोडर्म लैंड है, देखो ये लैंड है, मेजोडर्म है, यहाँ भी लैंड है मेजोडर्म। तो ये वाली कौन सी है, मेजोडर्म, इसको बोलेंगे क्या, पैराइटल, पैराइटल है ना, पैराइटल पेरिटोनियम, और इसको विसरल पेरिटोनियम। दो बोथ आर द पेरिटोनियम कैसी है, ये मेजोडर्म है, ठीक है। और ये ल्यूमिनस में भी है, ल्यूमिनस में भी है,
वो लिम्स सब में होती है, लेकिन बॉडी कैविटी सिर्फ यहाँ पे है, ट्रू बॉडी कैविटी। बॉडी कैविटी है तो यहाँ, ठीक है। सीधे कहो इफ बॉडी कैविटी फाउंड इन एक्टो एंड मीजो, सॉरी एक्टो एंड इंडो, देन वी कॉल सीलोम, ठीक है। यहाँ पे पाउचेस में तो बॉडी कैविटी नॉट लाइंड बाय मेसोडर्म देन स्यूडोसीलोम, बॉडी कैविटी लाइंड बाय मेसोडर्म देन ट्रूसीलोम या यूसीलोम। दीज आर फाउंड इन एनेलिडा, और उसमें मैंने बताया इसके पहले, है ना। तो दीज आर फाउंड इन एनेलिडा, दीज आर एस्केल्वेंथी एंड दिस प्लेटिहेल्मिन्थी। तो बॉडी कैविटी होगी यहाँ पे। अब इसके अंदर रीडिंग मान लेते हैं थोड़ा, ठीक है, रीडिंग देख लेते हैं। अब देखो ओपन और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में, देखो अगर ब्लड आपका सीरीज और ब्लड वेसल्स के अंदर बहे तो कहते हैं क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। अगर बॉडी कैविटी में मतलब फिल्ड है, ब्लड वेसल्स के अंदर नहीं बह रहा है खून आपका, तो कहते हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक। तो आर्थ्रोपोडा मोलस्का हेमिकोइडिना में कैसा होता है, ओपन। लिखा है इन विच ब्लड पम्प्ड बाय ए हार्ट एंड सेल टिश्यू डायरेक्टली बॉथ, मतलब डायरेक्टली बॉथ मतलब उसी डायरेक्ट नहा रहे होते हैं उसमें, है ना। और यहाँ पे इन ब्लड वेसल्स सर्कुलेटेड सीरीज ऑफ ब्लड वेसल्स इन वेरी डिफरेंट डायमीटर, है ना, डिफरेंट वेरिंग डायमीटर, मतलब आर्टरी, वेन, वेन्यूल्स, आर्टेरियोल्स, वेना केवा, योटा, कैपिलरी, अलग अलग डायमीटर की आपकी ब्लड वेसल्स होती हैं। तो एनेलिडा एंड आर्थ्रोपोडा क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पाए जाएंगे। इसके बॉडी सिमेट्री में एसिमेट्री, रेडियल सिमेट्री, बायलेटरल सिमेट्री। शुरू का आपका जो था पॉलीफेरा एसिमेट्री, अगले जो थे सिलेंड्रेटा एंड टिनोफोरा, ठीक है। यहाँ पे सिलेंडर लिख लेना, टिनोफोरा यहाँ पे ऐड कर लेना, ठीक है। सिलेंड्रेटा प्लस टिनोफोरा, टिनोफोरा, ठीक। तो रेडियल सिमेट्री, और इसमें एकाइनोडर्मेटा भी ऐड कर सकते हैं आप, है ना। एकाइनोडर्मेटा वो भी कौन सा वाला, एडल्ट वाला, ठीक है। लिखा इफ एनी प्लेन पासिंग थ्रू सेंट्रल एक्सिस देन बॉडी डिवाइडिंग इनटू टू इक्वल हाफ्स कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ देन या एसिमेट्री। इफ ओनली वन प्लेन बॉडी डिवाइडिंग टू इक्वल हाफ देन बायलैटरल सिमेट्री। और आपके सारे में जो आपके हैं लिखा है एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, यहाँ पे एग्जांपल हो गए आपके, है ना। और डिप्लोब्लास्ट लिखा है यहाँ पे, ठीक है। एक्टोडर्म, मेसोडर्म हो गया, एक्टोडर्म, एंडोडर्म। एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में एक और सेलुलर है, मेसोडर्म तो कहते हैं डिप्लोब्लास्टिक। तो आपके सिलेंड्रेटा लिखा है डिप्लोब्लास्टिक में, और भी कर सकते हैं यहाँ पे, पॉलीफेरा भी हो सकता है यहाँ पे, है ना, पॉलीफेरा भी होता है, और एक और होता है क्या, टिनोफोरा भी होता है, ये ऐड कर लो दोनों और, ठीक। और प्लेटी टू हायर क्या है, डिप्लोब्लास्टिक। तो मेसोडर्म बिटवीन एक्टो एंड इंडो। यहाँ पे लिखा है अनडिफरेंशिएटेड लेयर मेसोग्लिया प्रेजेंट बिटवीन एक्टो एंड इंडो, है ना। इसके बाद ये देख लो, ये फिर से आ गया बॉडी कैविटी, एनेलिडा से हायर तक कहाँ है, यूसीलोम या ट्रूसीलोम, ठीक है। यहाँ पे देखो बॉडी कैविटी है, लेकिन बॉडी कैविटी है नॉट लाइंड बाय मेसोडर्म, यहाँ बॉडी कैविटी लाइंड बाय मेसोडर्म। एस्केल्वेंथी, सीडोसीलोम, एसीलोम, प्लेटिहेल्मिन्थी। इसके बाद सेगमेंटेशन देख लेते हैं। देखो सेगमेंटेशन में क्या होता है, डायरेक्ट याद रखो सेगमेंटेशन कहाँ कहाँ पाया जाता है। सेगमेंटेशन आपका सेगमेंटेशन आओ अब काटें, ऐसा रख लो, ठीक है। आओ अब काटें, काटे का मतलब क्या होता है, काटे मतलब सेगमेंट बनाना, किसी चीज को काटेंगे ऐसे करके, कोई इंडिविजुअल है यहाँ पे, ठीक है, उसको मैंने काट दिया ऐसे ऐसे करके, ठीक है। तो ये क्या है, यहाँ पे सेगमेंट तो है, दीज आर द सेगमेंट्स, है ना, सेगमेंट्स तो हैं। और एक सेगमेंट को मैंने क्या बोल दिया, मेटामर, ठीक है, इसको बोल दिया मेटामर, ठीक है, मेटामर। अगर ट्रू सेगमेंटेशन है तो कहते हैं मेटामेरिज्म, मेटामेरिज्म। तो ठीक है, मेटामर या ट्रू सेगमेंटेशन फाउंड इन एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, कॉर्डेटा। आओ अब काटें, ए सी, ठीक है। तो एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा एंड कॉर्डेटा, तीन जगह है क्या ट्रू सेगमेंटेशन। तो इसमें लिखा है मेटामेरिक सेगमेंटेशन या मेटामेरिज्म बोलते हैं, सेगमेंटेशन कहाँ होगा, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा एंड कॉर्डेटा। एनसीईआरटी में सिर्फ अर्थवर्म लिखा होगा, है ना, लेकिन पीछे जाइएगा आपकी टेबल बनी है उसमें सेगमेंटेशन जहाँ लिखा होगा तो तीनों होंगे, ठीक है। तो तीन होंगे यहाँ पे। इसके बाद लास्ट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन मिला हमें मेसोडर्मी ऑरिजिन, लिखा है मेसोडर्मी ऑरिजिन ड्राइव डोर्सल साइड में पाया जाता है क्या, नोटोकॉर्ड। अगर नोटोकॉर्ड है तो कॉर्डेटा, अगर नोटोकॉर्ड नहीं है तो नॉन कॉर्डेटा। तो आपके पॉलीफेरा से लेके हेमिकॉर्डेटा सारे क्या है, इन नोटोकॉर्ड नहीं होती है तो कहते हैं नॉन कॉर्डेट्स हैं। ओनली कॉर्डेट्स है मेसोडर्म, है ना। तो मेसोडर्मली ऑरिजिन नोटोकॉर्ड, देन वी कॉल कॉर्डेट्स। तो इस साथ सारे हो गए। इस क्वेश्चन देख लेते हैं, लेकिन उसके पहले मैं थोड़ा रिवाइज करा देता हूँ। देखो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन फॉर एनिमल किंगडम, 6 बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन थे। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी सिमेट्री, बॉडी कैविटी, इसके बाद बॉडी कैविटी के बाद आपकी जर्म लेयर, सेगमेंटेशन एंड प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ नोटोकॉर्ड। सबसे पहले हम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में गए। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में सेलुलर लेवल, टिश्यू लेवल, ऑर्गन सिस्टम लेवल। टिश्यू लेवल आपका कहाँ मिला, सेलुलर लेवल आपको कहाँ मिला था, पॉलीफेरा में। टिश्यू लेवल at Coelenterata and Tinofera. Organ level start in Platyhelminthy and organ system starting from Platy to higher, ठीक है। लेवल ऑर्गेनाइजेशन हो गया। क्या होती है, और किसी भी एक्सिस से काटें तो आपकी 2 इक्वल हाफ में बढ़ जाए तो कहते हैं रेडियल सिमेट्री है, और किसी भी एक्सिस में ना बटे
मतलब दो इक्वल आपस में ना बटे तो एसिमेट्री होगी। एसिमेट्री फाउंड इन पॉलीफेरा, रेडियल सिमेट्री फाउंड इन सिलेंडेटा, टिनोफोरा एंड एकाउंटरमेटा एडल्ट, और आपकी बायलेटरल सिमेट्री प्लेटी टू हायर। ओके, इसके बाद देखा था मैंने क्या, जर्म लेयर, ठीक है। स्टार्टिंग के तीन जो थे पॉलीफेरा, सिलेंडेटा, टिनोफोरा, जर्म लेयर कैसे डिप्लोब्लास्टिक एनिमल, एक्टो और इंडो पाए जाते थे। इसके बाद प्लेटी टू हायर मिले ट्रिप्लोब्लास्टिक, मतलब एक्टो और इंडो के बीच में म्यूटन भी बन जाती, सेलुलर नेचर की होती है। लेकिन एक्टो और इंडो के बीच में अगर सेलुलर म्यूटन ना हो, मतलब मीजोग्लिया या मीजोहाइल हो, तो कहते हैं डिप्लोब्लास्टिक एनिमल। इसके बाद फिर गए किसमें हम, बॉडी कैविटी में प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ सीलोम। तो सीलोम कहाँ में, एनाडा से हायर मिले थे, लेकिन एसीलोम एसके एलिमेंट थी, सीडोसीलोम प्लेटी, ठीक है। इसके पहले उसको भी हम एसीलोम भी बोल सकते हैं, इसके पहले वाले प्लेटी के हार में। इसके बाद देखते हैं फिर सेगमेंटेशन, आओ अब काटे एएसी, एनाडा, आर्थ्रोपोडा एंड कॉर्डेटा, ठीक है। इनमें आपका ट्रू सेगमेंटेशन बोलेंगे, मेटामेरिज्म बोलेंगे। कहते हैं स्ट्रोबिलाइजेशन, एक सीडो सेगमेंटेशन भी होता है, स्ट्रोबिलेशन बोलते हैं, प्लेटिंग में मिलता है, ठीक है। तो आपका वो हो जाता है। इसके बाद फिर लास्ट में मिलते हैं प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ नोटोकॉर्ड। अगर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है तो नोटोकॉर्ड प्रेजेंस है तो क्या बोलेंगे, कॉर्डेट्स, अगर नहीं है तो नॉन कॉर्डेट्स। तो पॉलीफेरा से लेके हायर ऑर्गेनिज्म मतलब हेमिकॉर्डेटा तक सारे नॉन कॉर्डेट हैं, और ओनली द कॉर्डेट्स आर विच हैविंग नोटोकॉर्ड। देन क्वेश्चन कर लेते हैं एक बार, ठीक है। कहाँ गया क्वेश्चन, आ गया। द एंट्री ऑफ एंट्री ऑफ फूड लिखा है, देखो एंट्री ऑफ फूड एंड एग्जिट ऑफ वेस्टेज, मतलब दो ओपनिंग है। आपकी कोई एलिमेंट्री कैनाल है, खा कहीं से रहे निकाल कहीं से रहे, मतलब दो ओपनिंग है। इसे कहते हैं ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान विद टू ओपनिंग, मतलब कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम फाउंड इन, कहां पाएगा, इसके बाद आपको मिलेगा एसके एलिमेंट्री में, ठीक है। एसके एलिमेंट्री में कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम फाउंड इन एसके एलिमेंट्री एंड इनकम्प्लीट डाइजेशन फाउंड इन प्लेटी एलिमेंट्री। तो देख लेते हैं इसमें, कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन हैविंग इनकम्प्लीट डाइजेशन, नो कंप्लीट होता है, ऑर्गेनिज्म हैविंग कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम विद टू ओपनिंग, ठीक है। तो फोर्थ ऑप्शन विल बी करेक्ट। ये देख लेते हैं ऑर्गेनिज्म हैविंग सेलुलर, इसका कोई मतलब ही नहीं है। सिलेंडर या टिनोफोरा नहीं है, क्यों, ये कहां मिलेगा आपके एसके एलिमेंट्री में, जो मैंने एग्जांपल बता दिया था, ठीक है। तो खा कहीं से रहे निकाल कहीं से रहे, ठीक है। इसे कहते हैं ट्रू ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान विद टू ओपनिंग, ठीक है। तो आंसर विल बी फोर्थ। देन नेक्स्ट देख लेते हैं मेटामेरिज्म, मेटामेरिज्म एब्सेंट, मेटामेरिज्म बोलो या सेगमेंटेशन बोलो, ठीक है। सेगमेंटेशन बोलो तो सेगमेंटेशन फाउंड इन, आओ अब काटें, एएसी, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, कॉर्डेटा, आओ अब काटें, ठीक है। तीन ही है, देख लो कौन कौन सा है, और कॉर्डेटा में भी होता है, एनालिडा में होता है, एनालिडा में होता है, आओ अब काटें एएसी। तो प्लेटिनम में नहीं होता है। अब कहते हैं स्यूडो सेगमेंटेशन, है ना, इसमें होता है क्या, स्यूडो सेगमेंटेशन, स्यूडो सेगमेंटेशन, आल्सो वी कॉल्ड स्ट्रोबिलेशन, इसे कहते हैं स्ट्रोबिलेशन। स्ट्रोबिलेशन मतलब सिर्फ बाहर से देखने पे लग रहा है कि सेगमेंटेशन है, लेकिन अंदर सेगमेंट नहीं होते हैं, मतलब अंदर डिवाइड नहीं होता है बॉडी। सेगमेंटेशन तब बोलेंगे, ट्रू सेगमेंटेशन तब बोलेंगे जब एक्सटर्नली एंड इंटरनली बॉडी डिवाइडेड हो, है ना। इसमें सिर्फ बाहर से देखने पे लगता है, इसलिए कहते हैं स्यूडो सेगमेंटेशन या स्ट्रोबिलेशन, लेकिन एनसीईआरटी में आपको ये नहीं है। तो सेकंड ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट देख लेते हैं फिर, विच लेयर एब्सेंट, अच्छा एब्सेंट पूछा है, एब्सेंट इन एम्ब्रियो इन डिप्लोब्लास्टिक एनिमल में, कौन सी, मेजोडर्म। क्यों, डिप्लोब्लास्टिक का मतलब है सिर्फ एक्टो और इंडो का होना, ठीक है। बीच में मेजोडर्म है, वो मीजोहाइल है, मीजोग्लिया बोलते हैं उसको, ठीक है। तो मीजोग्लिया लिखा है यहाँ, ठीक है। बाकी एक्टो इंडो है, मेजोडर्म होती नहीं है। तो अच्छा एब्सेंट पूछ रहा है ना, तो मेजोहाइल तो प्रेजेंट होती ना, है ना। तो मेजोहाइल तो प्रेजेंट होती है, लेकिन कौन सी नहीं होती, मेजोडर्म। तो फर्स्ट ऑप्शन विल बी करेक्ट, ठीक है। याद रखिए एक्टो इंडो तो होता है, लेकिन इसमें नॉन सेलर होती है। कैसी होती है, नॉन सेलर, ठीक है। कैसी है, नॉन सेलर, ठीक है। और ये कैसी होती है, सेलुलर, के सेलुलर, ठीक है। तो एब्सेंट पूछ रहा था तो मेजोडर्म आंसर, फोर्थ ऑप्शन विल बी करेक्ट, इसमें हो गया। इसका ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेगमेंटेशन बॉडी फर्स्ट अपीयर्ड, है ना। तो सेगमेंटेशन कहां मिला पहले बना, आओ अब काटें ए सी, तो पहली बार कहां मिला, एनालिडा में, ठीक है। तो एनालिडा ऑप्शन होगा इसमें, हाँ है तो, ठीक है। और बाकी प्लेट स्ट्रोबिलेशन होता है ना, सीडो सेगमेंटेशन बोलते हैं। इसे ट्रू सेगमेंटेशन मेटामेरिज्म कहां मिलेगा पहली बार आपका, एनालिडा में। फर्स्ट पूछा था ना इसमें, क्या पूछा था, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन इन द व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेगमेंटेशन इन बॉडी इन फर्स्ट, ठीक है ना, फर्स्ट लिखा है। तो फर्स्ट अब होता तो इसमें भी है, हमारे कॉर्डेटा में, आर्थ्रोपोडा में भी होता है, लेकिन फर्स्ट पूछा तो एनालिडा में आंसर हो गया, है ना। देख लेते हैं फिर लास्ट क्वेश्चन, मेटामेरिक सेगमेंटेशन विद बायलैटरल सिमेट्री। अच्छा कुछ फीचर्स दिए हैं, इसमें हमें बताना क्या होगा। तो मेटामेरिक सेगमेंटेशन इतना बात पता चला क्या, आओ अब काटे, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, कॉर्डेटा, देखो सेगमेंटेशन कितने सारे क्वेश्चन है ना। तो अब कह रहा है मेटामेरिक सेगमेंटेशन विद बायलैटरल सिमेट्री, है ना, बायलैटरल सिमेट्री होनी चाहिए, एंड ओपन सर्कुलर सिस्टम, इसे गोला मारो। ओपन में हमने क्या बताया था, दो मिले थे, एक एनालिडा मिला था आपका और एक कॉर्डेटा मिला था। तो एनालिडा और कॉर्डेटा, तो और एनालिडा कॉर्डेटा में सॉरी
ये क्लोज में मिले थे ना, दो बताए थे हमने ब्लड सर्कुलेशन में, ब्लड सर्कुलेशन में दो बताए थे, ओपन एंड क्लोज, ठीक है। क्लोज में क्या, एनलेडा एंड कॉर्डेटा, और बाकी रिमेन कहाँ थे, यहाँ पे, ठीक है, रिमेनिंग। तो कह रहा है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, तो कौन सा हो गया, एक ही बचा। बाकी आपको कॉर्डेटा ये था, इसमें क्लोज था, एनलेडा भी क्या था, क्लोज था, बचा क्या, आर्थ्रोपोडा। तो आंसर क्या होगा, आर्थ्रोपोडा। आगे पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी हमें सीलोम वाले में, है ना, कि सीलोम तीनों में है, इसमें भी सीलोम है, इसमें भी सीलोम, इसमें भी सीलोम। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, आर्थ्रोपोडा, है ना। ठीक है, इसी के साथ क्वेश्चन खत्म होगा। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।